गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड की। जो अपना टॉपिक चल रहा था खनिज पदार्थों का या खनिज संसाधनों का, उसमें अपन ने सबसे पहले लौह अयस्क को उठाया है। खनिजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि खनिज है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो साधारण एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके बता देती हूँ आपको खनिजों के बारे में कि खनिज है भूमि के गर्भ में से भूमि के अंदर खोद कर इनको बाहर निकाला जाता है। वो तो आपके क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। फिर खनिजों का अपन ने वर्गीकरण कर लिया था। खनिजों को आपके 3 भागों के अंदर बांटा गया था। कौन कौन से खनिज? आपका धात्विक खनिज, धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। इन तीनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि धात्विक खनिज के अंदर लोहा है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, आपका कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है। ये सारे क्या है आपकी धात्विक खनिज के अंदर आते हैं। अधात्विक की अगर बात करते हैं तो आपका उर्वरक खनिज है, नमक है, आपका अभ्रक है। ये क्या है, रतन मणि जो है वो आपके किस में आते हैं, अधात्विक में आते हैं। और ईंधन खनिज के अंदर आपके कौन से आते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं या ऊर्जा जिनसे मिलती है। तो आपका कोयला हो गया, जो पेट्रोल है वो है, और प्राकृतिक गैस है। इस तरीके से खनिजों को कितने भागों में बांटा गया, 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया। अब क्या है अपना जो टॉपिक है लौह अयस्क का। जिस तरीके से आपका जो धात्विक खनिजों के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला क्या है, लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए मैंने बताया आपका कि पृथ्वी के अंदर क्या है, भूपटल के ऊपर क्या है, आपका लौह अयस्क की जो मात्रा है पृथ्वी के अंदर क्या है 5% पाई जाती है। और इसका जो विस्तार है वो ऐसे नहीं है कि लोहा अयस्क अगर खोद कर खनिज को निकालते हैं तो अपना क्या है, इसके अंदर क्या है अनेक प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो भी क्या होते हैं, साथ में निकलते हैं। जैसे चूना है, आपका एल्यूमिनियम है, तांबा है। ये क्या है आपके लौह अयस्क के साथ में क्या है, साथ में निकलते हैं, जिनको क्या है बेशेमर भट्टी के द्वारा क्या है अलग किया जाता है। तो इतना मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में समझा दिया था। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करते हैं तो ये भी क्या है भूमि के गर्भ में से निकाला जाता है। और इनका क्या है, ये एक क्या है अलग पदार्थों के रूप में, यानी कि ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि भूमि के गर्भ में से सर्वेक्षण जब किया जाता है तो क्या है, जब सर्वेक्षण किया जाता है तो वहां पे क्या है अलग अलग स्थानों में खनिज जो होते हैं वो ऐसे नहीं है कि एक ही क्षेत्र के एरिया के अंदर क्या है आपके खनिज पदार्थ मिल जाएंगे। तो सर्वेक्षण के द्वारा ये चीजें पता लगाई जाती हैं कि किस क्षेत्र के अंदर आपके खनिज है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से लौह अयस्क के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। लौह अयस्क के बारे में क्या है, लौह अयस्क को देखा जाए तो लौह अयस्क को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। 4 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया। किसको, लौह अयस्क को। सबसे पहले इसको क्या है 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में देखा जाए तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडोराइट, लिमोराइट। क्या है ये, लौह अयस्क के प्रकार। लौह अयस्क ये क्या है, लौह अयस्क के प्रकार हैं वो माने गए हैं। लिमोराइट, लौह अयस्क।
अब सबसे पहले क्या है, बात करते हैं हेमेटाइट जो लोहा है उसकी। तो इसके अंदर आपकी लोहांश की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत, देखो इनकी विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि जो मैग्नेटाइट जो लोहा है वो आपका सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ये क्या है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। दूसरा, इसके अंदर क्या रीजन है, ये रंग के अंदर क्या होता है, काला होता है, गहरा काला इसका रंग होता है। दूसरी अगर इसकी बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के अंदर क्या है, इसमें लोहांश की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है, 70% इसकी लोहांश की मात्रा है वो पाई जाती है। बात करते हैं कौन सी चट्टानों के अंदर आपका लोहा जो मैग्नेटाइट लोहा है वो कौन सी चट्टानों में देखने को मिलता है। तो आपकी आग्नेय चट्टान और कायांतरित या जो कायांतरित या कह सकते हैं आपकी कायांतरित चट्टानों के अंदर क्या है, ये देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैग्नेटाइट की क्या है, आपकी विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटाइट अयस्क आपकी आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के आंतरिक हिस्से में मिलता है। यानी कि सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि ये मिलता कहाँ पे है, तो ये क्या है, आपकी कौन सी चट्टानों में देखने को मिलता है, कायांतरित और आग्नेय चट्टानों के अंदर ये क्या है, देखने को मिलता है। बात अगर करते हैं इसके लोहांश की, तो लोहांश है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, लोहांश इसमें 70% मिलता है। बात करते हैं इसके रंग की, तो रंग इसका क्या होता है, इस लोहा अयस्क का रंग काला होता है। इसी के साथ क्या है, लोहांश के साथ क्या है, इसके अंदर आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी क्या होती है, लोह अयस्क के साथ क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ये इसके मिश्रण से क्या है, इसमें क्या है, चुंबकीय गुण है वो भी पाया जाता है। चुंबकीय गुण के जो चुंबकीय गुण है वो भी क्या है, इस क्षेत्र में इस भाग में देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र की अगर बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो आर्कटिक स्वीडन के किरुना स्थान पे क्या है, लोहा अयस्क है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और सबसे उत्तम कोटि का जो लोहा है वो आपका क्या है, मैग्नेटाइट लोहा ही माना जाता है। तो देखो आगे इसकी बात कर लेते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, अगर इसको लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो फ्लो चार्ट का। देखो आगे है आपका कौन सा लोहे का प्रकार चल रहा है, मैग्नेटाइट लोहा। इसके प्रकार चल रहे थे। लोहांश की मात्रा है वो 70% पाई जाती है। लोहांश के साथ ऑक्सीजन
का मिश्रण पाया जाता है, जिससे इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि कौन से क्षेत्र में ये मिलता है। तो आर्कटिक, स्वीडन के किरुना में मिलता है। दूसरा, अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्या है आपका, किरुना क्षेत्र के साथ साथ क्या है, गिलावेयर और लाइबेरिया। गिलावेयर व लाइबेरिया में भी उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। ठीक है, देखो इसकी विशेषता के रूप में देखा जाए तो इसका जो रंग होता है वो काला पाया जाता है। इसमें लोहांश की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 70%। इसके अंदर अगर देखा जाए कौन सी चट्टानों के अंदर इसकी जो अंश है वो पाया जाता है, तो आपका आग्नेय चट्टान और केंद्रीय चट्टानों के आंतरिक भाग में ये लोहांश है वो पाया जाता है। कौन सा, मैग्नेटाइट जो लोहा है। आगे अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या है, चुंबकीय गुण है वो भी पाया जाता है। अगर उत्तमता की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, सबसे उत्तम क्वालिटी का जो है जो लोहा है वो मिलता है, लेकिन ये क्या है, कम क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। आर्कटिक स्वीडन के किरुना में और गिलावेयर लाइबेरिया के अंदर ये क्या है मिलता है। दूसरा है आपका हेमेटाइट लोहा। दूसरे प्रकार का है हेमेटाइट। हेमेटाइट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो लोहांश की मात्रा है वो आपकी कितनी, 50 से 65% इसके अंदर लोहांश की मात्रा पाई जाती है। इसका रंग क्या होता है, लाल और भूरा होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार है, सबसे ज्यादा जो देखा जाए खनिजों की दृष्टि में तो सबसे ज्यादा क्या है आपका हेमेटाइट लोहा है वो मिलता है। इसी के अंदर क्या है आपकी, अगर बात करें चट्टानों में तो ये अवसादी चट्टानों के अंदर ये लोहा है वो मिलता है। और सुपीरियर झील है, लेब्राडोर है, कनाडा है, मिनास गिरास है, ये क्षेत्रों के अंदर क्या है, हेमेटाइट लोहा है वो मिलता है। तो इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हेमेटाइट लोहा अयस्क में लोहांश की मात्रा 50 से 65% मिलती है। दूसरा इसका यह है सबसे अधिक भागों में निकाला जाता है इसका रंग लाल
वह भूरा होता है, लाल व भूरा होता है। ये क्या है? इसका विस्तार अवसादी चट्टानों में देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो ये क्या है, कौन से क्षेत्रों में? जैसे मिनास गिरास, आपका लैब्राडोर और कौन से क्षेत्रों के अंदर ये देखने को मिलता है? मिनास गिरास, लैब्राडोर और आपका जो कनाडा है, सुपीरियर झील है, कनाडा सुपीरियर झील में क्या है, ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके हेमेटाइट जो लोहा अयस्क है उसकी क्या है, ये विशेषताएं देखने को मिलती है। अगला है लिमोनाइट। अगला लोहांश है लिमोनाइट। तीसरा लिमोनाइट की अगर विशेषताएं देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, लोहांश की मात्रा होती है वो 50% पाई जाती है। इस धातु का रंग क्या होता है, हल्का पीला युक्त भूरा होता है। इसके अंदर क्या है, लौह ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तत्वों को क्या होता है, मिश्रण पाया जाता है। और ये भी क्या है, अवसादी सेलों के अंदर क्या है, देखने को मिलता है। और दलदली लोहे वाले क्षेत्र के अंदर लिमोनाइट है वो पाया जाता है। तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें लोहांश की मात्रा 50% होती है। दूसरी अगर इसकी विशेषता देखते हैं, यह अवसादी चट्टानों में मिलता है। तीसरा है, ये क्या है, कौन सी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं आगे तो इसका जो विस्तार है वो क्या है, आपके दलदली लोहा वाला क्षेत्र जो माना जाता है, इसके अंदर क्या है, दलदली लोहा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। कौन से की, लिमोनाइट जो लोहा अयस्क है उसके अंदर, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, लोहा और हाइड्रोजन, इसमें लोहा, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इन तत्वों की मात्रा कौन से में पाई जाती है, लिमोनाइट लोहा अयस्क के अंदर देखने को मिलती है। और इसका रंग जो होता है वो क्या है, आपका हल्का पीला, रंग हल्का पीला व भूरा होता है। इस तरीके से क्या है, आपका लिमोनाइट लोहा अयस्क है वो देखने को मिलता है। बात करते हैं सीडेराइट की, तो सीडेराइट के अंदर क्या होता है, आपका 20% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर लोहा व कार्बन के
साथ मिलकर इसका निर्माण होता है। रंग में अगर देखा जाए तो धूसर और भूरा रंग का ये राख कलर का होता है और फ्रांस के लोरेन क्षेत्र के अंदर ये क्या है देखने को मिलता है। तो आपका कौन सा 4th नंबर का सीडे राइट, सीडे राइट की अगर विशेषता देखी जाए तो इसका रंग धूसर व राख रंग का होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें लोहांस की मात्रा 20 से 30% मिलती है, 20 से 30% मिलती है। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन और लोहे की मात्रा है, इसमें कार्बन व लोह की मात्रा पाई जाती है। ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। और कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, फ्रांस के लोरेन क्षेत्र, फ्रांस के लोरेन क्षेत्र में क्या है ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है आपके जो लौह अयस्क है उसके प्रकार का अपन ने क्या कर लिया है, सविस्तार अध्ययन कर लिया है कि लौह अयस्क है वो कितने भागों के अंदर बांटा गया है। आपके 4 भागों के अंदर बांटा गया है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और कौन सा रह गया आपका लिमोनाइट। 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं वो मिलते हैं। अगर बात करते हैं इसके कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर इसके संचित भंडार है वो देखने को मिलते हैं, तो आपका एशिया है, फ्रांस है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है अधिकतर आपके क्या है भूपटल के ऊपर देखा जाए तो लौह अयस्क के जो भंडार है वो क्या है आपके पूरे विश्व के अंदर कितने प्रतिशत भाग पे, जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि लौह अयस्क है वो संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत, 5% भाग पर क्या है लौह अयस्क की जो मात्रा है संपूर्ण पृथ्वी पे, तो आपकी कितने 5% भाग के ऊपर लौह अयस्क है। तो ये किन किन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। तो बात करते हैं आपके जो लौह अयस्क की है तो संपूर्ण पृथ्वी के क्या है आपके देखा जाए तो संचित भंडार की दृष्टि से आपके जो लौह अयस्क है वो 150 अरब मीट्रिक टन संचित भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो 150 लाख मीट्रिक टन क्या है संचित भंडार के रूप में क्या है आपके लौह अयस्क की मात्रा है वो मिलती है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे क्या है आपके 25% भाग के ऊपर क्या है यूरोप के अंदर, उत्तरी अमेरिका में आपके 25%, रूस और यूरोपीय देशों के अंदर आपके क्या है संचित भंडार है वो देखने को मिलते हैं। तो 20% आपका दक्षिणी अमेरिका के अंदर, 25% उत्तरी अमेरिका के अंदर। तो इस तरीके से क्या है आपके जो ये संचित भंडार की राशि है वो देखने को मिलती है। तो संपूर्ण विश्व की अगर बात करते हैं संचित राशि, संचित राशि के अंदर अगर बात की जाए लोहांस की तो आपकी क्या है लौह अयस्क की, तो आपका जो पश्चिमी यूरोप में 25%, उत्तरी अमेरिका में 25%, दक्षिणी अमेरिका में
दक्षिणी अमेरिका में 20%, और बाकी का जो है आपका कौन से क्षेत्र बच जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, और आपका क्या है यूरोपीय, पूर्वी यूरोपीय देशों के अंदर भी क्या है 20% भाग के ऊपर आपके क्या है 20% पूर्वी यूरोप में 20%, और बाकी जो है वो आपका एशिया का भी क्या है, एशिया में दक्षिणी पूर्वी भागों में वह कुछ हिस्से बाकी देशों के मिलकर 20%। तो इस तरीके से क्या है आपके जो उत्पादन है वो क्या है देखने को मिलता है। तो 20 कितने हो गए 60 80 20% नहीं आएगा, 10 ही आएगा। तो इस तरीके से क्या है आपके उत्पादन है वो क्या है लगातार बढ़ता ही चला गया है। तो इस तरीके से क्या है जो आपके महाद्वीप है, महाद्वीपों में लौह अयस्क की मात्रा है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। तो अगर अपन बात करते हैं लौह अयस्क उत्पादन की, तो विश्व के अंदर लौह अयस्क उत्पादन है वो क्या है कितने मीट्रिक टन है, यानी 20वीं सदी के अंदर कितना बढ़ा आपका 2005 है उसके अंदर जो लोहे की मात्रा है वो कितने मीट्रिक टन तक हो गई। 1948 में है लौह अयस्क का उत्पादन देखा जाए तो 10.35 करोड़ टन ही था, लेकिन जो 1990 में कितना हो गया 58.70% हो गया। और बात करते हैं 2005 की, तो आपके 2005 में कितना हो गया 105 करोड़ टन मीट्रिक टन की अगर बात की जाए तो आपका क्या है 2005 के अंदर 105 लाख मीट्रिक टन है करोड़ टन लोहे का उत्पादन है वो क्या है बढ़ता चला गया। अगर देशों में अगर बात की जाए तो क्या है रूस, ब्राजील, कर्नाटक, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वीडन, भारत, फ्रांस, और ये क्या है सबसे ज्यादा क्या है लोहे का उत्पादन है वो करते हैं। अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान के अंदर क्या है चीन ऐसा देश है जो क्या है सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन है वो करता है। तो अगर विश्व में सबसे ज्यादा पहले स्थान पर देखा जाए तो चीन जो देश है वो सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन है वो करता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, स्विट्जरलैंड आदि के अंदर क्या है आपका लोहे का उत्पादन होता है। तो बात कर लेते हैं इसके विश्व उत्पादन की। लोहा अयस्क का विश्व में उत्पादन सन 2005 में उत्पादन 105 लाख टन 105 लाख टन आपका कितना 105 लाख टन करोड़ टन लोहे का उत्पादन 5 लाख करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, अगर देखा जाए उत्पादन की दृष्टि से तो विश्व में चीन सबसे अधिक लोहा अयस्क उत्पादन
करता है। उसके बाद इसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कौन से देश रह गए, जैसे आपका यूक्रेन, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन आदि देशों में लोहा अयस्क मिलता है या निकाला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तुम्हारे न्यू टाइप की क्वेश्चन में तो पूछा जा सकता है लोहा अयस्क का जो उत्पादन है विश्व में कितने कौन से देश के अंदर सबसे ज्यादा होता है, तो आपका क्या आएगा, चीन में। चीन के अंदर आपका 25% भाग है वो क्या है, उत्पादित करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसकी जो प्रतिशत है वो क्या हो गया है, आपका 35% के लगभग पहुंच गया है। आपका 34 पॉइंट कुछ करके है तो लगभग आपका 35 के आधार पे ही अपन देख सकते हैं। शुरुआत में इसका जो उत्पादन है वो क्या है, 25% के लगभग था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है, ये इसकी जो मात्रा है लोहा अयस्क की वो क्या हो गई है, 35% के लगभग पहुंच गई है। तो इस तरीके से क्या है, लोहा अयस्क उत्पादन का विस्तार से विश्व में विस्तार से वर्णन है वो कल शुरुआत करेंगे। जैसे देश वाइज है अपन विश्व में इनका उत्पादन, जैसे सबसे पहले चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूक्रेन, दक्षिणी अमेरिका, स्वीडन, इन देशों के बारे में कितने प्रतिशत है, कितने मीट्रिक टन उत्पादन होता है, कितना निर्यात किया जाता है, कितना आयात किया जाता है, तो इन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।